इन दिनों सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ को एक दूसरे को अनफॉलो करने का ट्रेंड चालू है, जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ एक दूसरे को अनफॉलो करते हैं। उसके बाद खबरें इस तरह की उड़ने लगती हैं कि इनके क्या तलाक होने वाला है इनके बीच में, या फिर अलग तरीके की अटकलें लगाई जाती हैं। तो इसमें अभी नया चर्चित मुद्दा है वीरेंद्र सहवाग का, जहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी वाइफ आरती सहवाग को इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यानी कि पूरी तरीके से सोशल मीडिया से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद अटकलें लगाई गई। और हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि 1 साल से वो दोनों अलग रह रहे हैं। तो इसमें हमारे पैनल बैठे हैं, इन सब जानेंगे क्या लगता है इनको और क्या राय है कि जो अटकलें हैं वो कितनी सच हैं, कितनी झूठ हैं, या फिर किस तरह की इनकी मनोदशा है। मैम, क्या लगता है कि वीरेंद्र सहवाग और आरती सहवाग के बीच में जो अभी दूरियां बढ़ गई हैं, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या? बिल्कुल, इनका रिश्ता जो है सालों पुराना रिश्ता है और 2004 में इनकी शादी हुई थी। सबसे बड़ी बात ये कि अब तो ये बोलते हैं ना सर कि 2-4 साल तक रिश्ता ना चले तो पति पत्नी जो है अलग हो जाते हैं, लेकिन अब आज के टाइम पे ये इतना अनसेफ चीज़ हो गई है कि रिश्ते 20 साल के बाद भी टूटते हुए नजर आने लगे। जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने अपनी पत्नी को अनफॉलो कर दिया और उसके बाद तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, मीडिया जो है वो भी कवर कर रहे हैं, हम भी इस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि ये मतलब एक रिश्ते की बुनियाद जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि आप सालों के रिश्ते के बाद भी आप इस तरीके से चर्चा में आ जाते हैं कि आपको सेपरेट होना पड़े या आपके अंदर जो तालमेल है वो ना बैठ पाए। जी, हालांकि जो खबरें हैं अभी तक उसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है कि तलाक हो चुका है, लेकिन 1 साल से दूरियां बढ़ जाना, और हालांकि हमने तस्वीरें वो भी देखी हैं जहां पर आरती सहवाग क्रिकेट देखने आया करती थी, सहवाग का खेल को एंजॉय भी करती थी और आउट होने पर निराशा भी जाहिर करती थी। लेकिन जब 1 साल से दूरियां बनी हुई हैं, एक दूसरे को एक इंस्टाग्राम से, फेसबुक से अनफॉलो कर दिया गया है, इसके बाद ये खबरें तेज़ हो गई। और उसके बाद जब रिपोर्ट आई कि 1 साल से वो लोग अलग रह रहे हैं, और जब खबरें और तेज़ हुई तब जाके पता चला कि अब इन दोनों ने बातचीत करनी भी काफ़ी हद तक कम कर दी है। तो उसके बारे में क्या लगता है मैडम आपको कि जो कहानी अभी तक चल रही है वीरेंद्र सहवाग की, कुछ मिलती जुलती कहानी यूजी चहल की भी है, तो क्या लगता है इसके बारे में? अगर वीरेंद्र सहवाग की बात की जाए तो सीनियर क्रिकेटर्स हैं और उन्होंने भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और ये फ़िलहाल ये एक रूमर्स है, सोशल मीडिया पर अक्सर छोटी सी चीज़ काफ़ी मायने में पब्लिक में फैलती है। अगर वीरेंद्र सहवाग की बात की जाए तो 2 बेटे हैं उनके, 2 लड़के हैं, 46 साल के वो हैं। हम चाहेंगे कि इतने वरिष्ठ क्रिकेटर के कोचिंग में उनके बच्चे भी हमारे भारतीय क्रिकेट में आकर वैसे ही छक्के चौके लगाएं। और ये रूमर्स जो है वो कहीं ना कहीं किसी क्रिकेटर्स के इमेज पे इसका बहुत बड़ा सवाल उठता है। और ये सीनियर खिलाड़ी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन आगे देखना होगा कि इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से। हालांकि हम चाहेंगे तो यही कि जो खबरें हैं वो रूमर्स ही रहें, उससे आगे बढ़े ना। लेकिन जिस तरह की खबरें हैं मैडम, इससे पहले हमने देखा था कि यूजी चहल के बारे में खबरें आई, फिर हार्दिक पांड्या के बारे में भी इसी तरह की खबरें आई थी, लेकिन अंत में जाकर उनका डिवोर्स हो भी गया। अब यूजी चहल की खबरें आई, उसके बाद एक नई खबरें आ गई वीरेंद्र सहवाग को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की खबरें हैं, और ये मात्र रूमर्स है या फिर इससे आगे और कुछ कहानी है? सहवाग बहुत ही सीनियर क्रिकेटर है और इस तरह की खबर आना बड़ी अचंभित करता है, ये सबको अचंभित करता है क्योंकि वो आइडल माने जाते हैं। और इस तरह के आइडल का एकदम से इतने सालों बाद रिश्ता टूट जाना, पर मीडिया के अंदर या सोशल मीडिया के अंदर बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा भी बना दिया जाता है। और कहीं ना कहीं आजकल क्योंकि हर तरीके को बहुत अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि कहीं ये ट्रेंड में आने के लिए, अपने आप को चेहरा सामने दिखाने के लिए, ये एक तरीके का पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। खैर, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट की कोई ज़रूरत नहीं है, पर कुछ भी हो सकता है। हालांकि वीरेंद्र सहवाग को कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह की हरकत करके ट्रेंड में आने की, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़े लेजेंड खिलाड़ी हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे नया कल्चर शुरू हुआ है कि एक दूसरे को अनफॉलो कर देना, उसके बाद अटकलें लगाई जाती हैं कि अब डिवोर्स होने वाला है, जिस तरीके से यूजी चहल को लेकर लगाई गई थी। और हार्दिक पांड्या के मामले में ये अटकलें काफ़ी हद तक सही भी हुई थी। इसलिए ज़्यादा आक्रोश इसलिए है कि क्या ये खबर भी सही हो जाएगी, क्योंकि कोई वीरेंद्र सहवाग का जो फ़ैन होगा वो भी नहीं चाहेगा, या कोई क्रिकेट प्रेमी या कोई भारतीय भी होगा वो ये नहीं चाहेगा कि वीरेंद्र सहवाग के साथ इस तरह की घटना हो। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता। मैडम, क्या लगता है आपको कि जो खबरें अभी तक वीरेंद्र सहवाग की आ रही हैं, जो एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो वाला सिलसिला चल रहा है, तो ये ट्रेंड भर है या फिर खबरें इससे आगे भी हैं? आजकल ये ट्रेंड तो बहुत चल रहा है कि एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो करना। जैसे कि हार्दिक पांड्या में भी यही सीन हुआ था, चहल में भी यही सीन हुआ था, लेकिन अभी चहल का जो र्यूमर था अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है, और वैसे भी इनका भी चल रहा है, तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं ये र्यूमर के बारे में। वैसे देखा जाए सहवाग वाले केस में सबसे बड़ी बात यह है कि 21 साल से वो लोग एक साथ थे, उससे पहले 3 साल तकरीबन उन्होंने डेटिंग करी। लेकिन मामला यहाँ से शुरू हुआ कि जब वीरेंद्र सहवाग की शादी की बात हो रही थी, तो वहाँ पर गोत्र का सिलसिला अटक गया था, परिवार में एक लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन 21 साल तक सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अचानक से आके इस तरह की बात है। जतिन, क्या लगता है कि अब ये मामला गोत्र वाला, परिवार वाला जो पहले उठा था वही मुद्दा है, या फिर अब दोनों के बीच में दूरियाँ सचमुच हैं?
नहीं, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि शादी को काफ़ी टाइम हो गया है। तो अगर ये बात सच है कि उनका डिवोर्स हो रहा है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम आर्यवीर है, एक का नाम वेदांत है। वो दोनों ही दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, अभी छोटी हैं। अगर डिवोर्स होता है तो उनकी क्रिकेट आगे आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हालांकि डिवोर्स जो है वो परिवारों में जो है कई तरह की अस्थिरता लेके जरूर आता है। इसमें ये बात तो सोचने वाली होगी कि जो उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा दिल्ली से अंडर-19 टीम में सिलेक्टेड है, एक विजय मर्चेंट ट्रॉफी में खेल रहा है, तो उसमें भी कई तरह की अटकलें होंगी। जैसा कि हमने देखा था मोहम्मद शमी के साथ, जिस तरीके से मोहम्मद शमी तरसते थे अपने बेटे से मिलने के लिए, या फिर हार्दिक पांड्या जो लगातार अंतराल से अपने बेटे की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं और उनसे मिलने के बाद खुशी की लहर उन्हें घुमाती है। तो ये जिस तरह का है वो कहानी हो सकती है वीरेंद्र सहवाग के साथ भी, लेकिन अभी तक रूमर्स है। ये इस बात को हम बार बार जोर दे रहे हैं कि अभी तक ये मात्र रूमर्स है। हिमांक, क्या लगता है कि जो कहानी है, जिस तरह से मैंने जतिन से बात करी, क्या ये गोत्र वाला या फिर जो कास्टिज्म वाला मामला है, लाइमलाइट वाला मामला है, या फिर सच में कहानी कुछ और है? देखिए कि जैसे अभी जतिन जी ने बताया कि इतने साल हो चुके हैं शादी को, और ब्रेन सहवाग और जो इनकी वाइफ आरती अहलावत जी हैं, इनकी कहानी बहुत पुरानी है कि ये मतलब एक परिवार से थे और सभी से लड़ झगड़ करके इन्होंने शादी किया था, जमाने से लड़ करके शादी किया था। गोत्र का जैसा बात बताया गया कि गोत्र वाला मसला तो था ही, उसके बावजूद अगर इन लोगों ने शादी की है और आज अगर 21 साल हो रहे हैं शादी के बाद भी, तो रूमर्स जिस प्रकार से फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, एक प्रकार से इनकी छवि को ख़राब किया ही जा रहा है। लेकिन अब देखिए, अगर आग लगी है तभी धुआं उसका उड़ता है। देखिए क्या है कि अभी इंस्टाग्राम आईडी में हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग देख भी रहे हैं, आरती अहलावत जी की जो आईडी वो मतलब कि प्राइवेट है, और इनकी आईडी से ये देखा गया कि सहवाग जी ने अनफॉलो कर दिया है। तो जिस प्रकार से पिछले कुछ ट्रेंड्स हम लोगों ने देखा है, जैसे चाहे वो युजवेंद्र चहल हो, मोहम्मद शमी हो, हार्दिक पांड्या हो, और मनीष पांडे भी अभी आपने जो जिनके साथ शादी किया था उनसे अनफॉलो कर दिया है। तो ये अनफॉलो करने के बाद जो रिवाज एक बन गया है कि तलाक लेने का, वो निराधार है। लेकिन हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हमारे लीजेंड प्लेयर रहे हैं जिन्होंने दोहरा सेंचुरी मारा था, और इनके जो लड़के हैं, जैसे जतिन जी ने भी बताया कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्यनवीर जी जो थे अभी दिल्ली की तरफ से खेलते हुए मेघालय के खिलाफ 297 की पारी भी खेला था उन्होंने। तो इस प्रकार से इनके जो लड़के हैं वो एकता का प्रतीक है बताए जा रहे हैं, और भारत को अच्छा दे सकते हैं आउटपुट, जो भारतीय खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ले जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये रूमर्स हैं, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे, और इनको लोगों को आकर स्पष्ट करना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार से जो छवि है भारतीय क्रिकेटरों की, ज़्यादातर मैं बताना चाहूँगा कि सेलिब्रिटीज़ तो आए दिन एक दूसरे को अनफॉलो और फॉलो करते रहते हैं, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं ये देश की आन बान शान माने जाते हैं, और आए दिन हर दूसरे महीने कोई भी खिलाड़ी आता है और उनके घर के बारे में हम लोग इस तरह पब्लिक हो रहा है, ये तो गलत है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और वीरेंद्र सहवाग अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से उनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जाकर बल्लेबाजी करी, उस बल्लेबाजी को आज भी याद किया जाता है। लेकिन वीरेंद्र सहवाग के साथ और खबरें तो एक ये भी रहती हैं कि मात्र एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो करना, एक दूसरे को अपनी आईडी से हटा देना ही डिवोर्स की खबरें ले आता है। यानी कि जो सोशल मीडिया का कल्चर है, किस तरह से सोशल मीडिया भारतीय के लोगों के घर में घुस चुका है और उनकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट डालने वाला है। कि जब वीरेंद्र सहवाग ने आरती सहवाग को अनफॉलो किया तो खबरें इस तरह की आई कि क्या उन दोनों के बीच में तलाक होने वाला है। हालांकि खबर अभी तक पुष्टि हुई नहीं है। इस बात पे हम बार बार जोर डाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते नहीं, एक भारतीय होने के नाम पे, एक फ़ैन होने के नाम पे, कि वीरेंद्र सहवाग या उनकी वाइफ आरती सहवाग के बीच में कुछ भी इस तरह की कंडीशन आए। तुषार, क्या लगता है कि जो एक दूसरे को फॉलो अनफॉलो करने का ट्रेंड है, कि एक दूसरे को फॉलो कर दो तो खबरें इस तरह से आ जाती हैं कि अरे अब तो क्या डिवोर्स होने वाला है, तलाक होने वाला है। युजी चहल के साथ ऐसा हुआ, अब वीरेंद्र सहवाग के साथ, मनीष पांडे की भी कुछ ऐसी कहानी थी। तो क्या इस ट्रेंड के बारे में क्या लगता है आपको? यार देखो, सहवाग और जो इसकी वाइफ है, अगर उन्हें अनफॉलो कर दिया तो अब तक कोई रीज़न हो, ये मतलब कि कोई एक मेन रीज़न नहीं है कि ये मतलब इसकी वजह से आपका डिवोर्स हो जाएगा। क्या पता है इनके बीच में एक साल से अगर ये लोग नहीं रह रहे हो साथ में, तो वो उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी चीज़ें हैं, हम उस पर बीच में क्यों बढ़ रहे हैं? ठीक है। और आप अगर सोशल मीडिया ऐसा फैला रहा है कि मतलब उन्होंने अनफॉलो कर दिया और मतलब वो लोग डिवोर्स कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक पर्सनल स्पेस का मामला आता है, क्योंकि 1 साल से वो दोनों एक दूसरे के साथ रह नहीं रहे हैं, 1 साल से अलग रह रहे हैं। उसके बाद अगर एक दूसरे को उन्होंने अनफॉलो भी कर दिया तो ये खबरें डिवोर्स से कैसे मेल खाती हैं? क्योंकि यूजी चहल के बारे में बात हुई तो उसमें भी श्रेयस अय्यर की एक कहानी जोड़ी जाती है। उसमें कहानी के साथ साथ ये भी जोड़ा जाता है कि अब यूजी चहल और उनके बीच में, धनश्री के बीच में जो दूरियाँ हैं वो बनती जा रही हैं। लेकिन अभी तक पुष्टि इसकी भी नहीं हुई है। लेकिन बस थोड़ा सा डर इसलिए लगता है क्योंकि जो हार्दिक पांड्या की कहानी थी, हार्दिक पांड्या की कहानी में भी एक सिलसिला कुछ इस प्रकार था कि हार्दिक
पांड्या ने नताशा को अनफॉलो किया, फिर दोनों के बीच में काफ़ी विवाद हुआ और इस विवाद के चलते कुछ समय बाद जो रूमर्स हैं वो खबरों में बदले और हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो गया था। तो इसी वजह से भारतीय फैंस के अंदर, हर भारतीय के अंदर ये जरूर अटकलें हैं कि क्या ये कहानी हार्दिक पांड्या जैसी है या फिर युवराज चहल की तरह। अभी तक इसमें कुछ डिले है। हमारे साथ मैडम जुड़ गई। मैडम, क्या लगता है कि जो खबरें आ रही हैं अभी तक, एक दूसरे को अनफॉलो किया वीरेंद्र सहवाग और आरती सहवाग ने, तो आपको क्या लगता है कि ये मात्र एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है या फिर सच में कुछ अंदर की कहानी अलग है? नहीं, कुछ तो अंदर में ज़रूर होगी, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग कुछ दिनों मतलब काफ़ी टाइम से ऐसा देखा जा रहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें शेयर नहीं कर रहे। दिवाली के मौके पे अपने बेटे के साथ फ़ोटो डालते, लेकिन उनकी वाइफ नहीं थी। फिर ऐसे ही एक बार जब वो घूमने गए थे तो उनका पूरा परिवार उनके साथ था, लेकिन वाइफ नहीं दिखी। सोशल मीडिया पे भी दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। एक्स अकाउंट पे उनकी वाइफ उनको फॉलो कर रही है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब से तो यही लग रहा है कि भारतीय टीम के एक और पूर्व खिलाड़ी तलाक की राह पे चल चुके हैं। हालांकि जैसे युवराज चहल वाली कहानी थी उसमें भी हमने देखा अनफॉलो एक दूसरे को किया गया, उसके बाद मनीष पांडे की हमने कहानी सुनी, उसके बाद वीरेंद्र सहवाग। तो क्या सेलिब्रिटीज़ के अंदर या डिवोर्स लेने वाला जो सिलसिला शुरू हो गया है कि एक दूसरे को अनफॉलो कर रहे हैं, बाद में डिवोर्स लो, फिर अलग रिलेशन चले जाओ, जैसे हार्दिक पांड्या के साथ जो हमने कहानी देखी, तो क्या उसी से मेल खाती हुई कहानी है या फिर अब मात्र रूमर्स हैं ये अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि र्यूमर्स होगा। वैसे तो इनकी शादी को 20 साल हो गए, लेकिन जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, एक के बाद एक प्रूफ है सामने, तो उससे नहीं लगता है कि इनके बीच में अब कुछ बचा हुआ होगा। तो मसला काफ़ी हद तक ये भी है कि जो हार्दिक पांड्या से कहानी मेल खाती है उस कहानी का कहीं ना कहीं भय है, लेकिन युवराज चहल के साथ ऐसा हुआ, फिर मनीष पांडे जैसा कि हमने आपको बताया, और अब वीरेंद्र सहवाग। इससे पहले एक चर्चित हुआ था केस अतुल सुभाष का, जहां पर एक डिवोर्स का मामला शुरू हुआ। तो भारत में आप ये कह सकते हैं कि भारतीय नेशन में हम देख सकते हैं कि डिवोर्स की खबरें जिस तरह से फेमस हैं। अब महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुरुषों का भी थोड़ा सा ऐतराज़ जो है उसको समझने की कोशिश है। लेकिन इस खबर पे वापस आते हैं। वीरेंद्र सहवाग की जो अटकलें लगाई जा रही हैं मात्र रूमर्स हैं, एक दूसरे को अनफॉलो करने के लिए पर्सनल स्पेस की बात है या फिर कहानी अंदर क्या है, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में।